वहीं उधर आपको बता दें कि सिरसा में पराली प्रबंधन को लेकर हमारे संवाददाता मुख्तियार सिंह ने कृषि उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज से खास बातचीत की। सुनिए। प्रदेश भर में धान की अगर बात करें तो धान की कटाई तकरीबन हो चुकी है। सिरसा जिला की बात करें तो यहाँ भी धान की कटाई जारी है और अंतिम चरण में है। इस समय मेरे साथ सिरसा जिला के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, कितनी धान की जो है रुपाई हुई थी और कितनी कटाई हो चुकी है और कितनी बाकी है? हमारे सिरसा जिला के अंदर 3,91,000 एकड़ के अंदर धान की रुपाई हुई थी, जिनमें से 85% धान की कटाई कंप्लीट हो चुकी है और 15% जो हमारी धान की कटाई अभी शेष बची हुई है, जिस पे कार्य जोरों से चल रहा है। सर, अगर बात करें तो हर बार पराली जो जलाने की घटनाएं सामने आती हैं, इस बार हरसेक द्वारा कितनी जो घटनाएं हैं वो रिपोर्ट की गई और उन पे क्या कार्रवाई की गई है? अब की बार जो किसानों का हमें भरपूर सहयोग मिला है, किसानों के सहयोग से बहुत अच्छा पराली प्रबंधन हुआ है। अब तक जो हमें हरसक से 15 लोकेशन प्राप्त हुई थी, 15 की 15 पे तीनों कार्रवाई हो चुकी हैं। उनको रेड एंट्री की गई है, उनका फाइन किया गया और उनकी FIR करवाई गई है। सर, अगर बात करें तो कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है। कितने कर्मचारी हैं, क्या कार्रवाई की गई है? हमारे जो विलेज लेवल पे नोडल ऑफिसर डेप्यूट किए हुए हैं, उनकी ड्यूटी है कि जब भी कहीं आगजनी की घटना होती है तो वहाँ उपस्थित रहना होता है, उन पे कार्रवाई करनी होती है। पीछे ये संज्ञान में आया था कि एक आगजनी की घटना पर 2 कर्मचारी उपस्थित नहीं थे, जिन पे अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उपायुक्त महोदय द्वारा उनको सस्पेंड किया गया और आगे की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है। सर, अगर बात करें पराली प्रबंधन की तो विभाग द्वारा किस तरह से किसानों को जागरूक किया जा रहा है? पराली से गांठें बनाई जा रही हैं और आगे उनका निस्तारण किस तरह से किया जाता है? अब की बार जो प्लानिंग की गई है, माइक्रो लेवल पे प्लानिंग की गई है। गांव स्तर पे हमने 50-50 किसानों पे एक नोडल ऑफिसर डिप्यूट किया है, रेड और येलो विलेज में, और ग्रीन विलेज के अंदर 100 किसानों पे एक नोडल ऑफिसर डिप्यूट किया गया है। और जिनका काम था प्रचार प्रसार करना, किसानों को जो आगजनी की जो नुकसान है उसके बारे में बताना और ना जलाने के जो फायदे हैं वो बताना। इसके अतिरिक्त जो किसान है उसको बेलर उपलब्ध करवाना, ताकि किसान को मौके पर बेलर मिले, मशीनरी मिले और वो समय पे बिजाई करे और समय पे ही उसकी मैनेजमेंट करे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से भी इस बार अधिकारी सिरसा आए हुए हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगातार टीमें गठित की हुई हैं, जो यहाँ मॉनिटरिंग कर रही हैं, जो हमारा मैनेजमेंट का कार्य है, पराली प्रबंधन का कार्य है, उसका अवलोकन करती हैं और उसकी रिपोर्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो विभागाध्यक्ष थे वहाँ तक पहुँचाई जाए। इसके अलावा जो भी फीडबैक है वो हमारे साथ डिस्कस करके और हमारा मैनेजमेंट के अंदर पराली प्रबंधन के अंदर सहयोग कर रहे हैं। सर, अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों की बजाय इस बार पराली कम जलाई गई है, किसानों से क्या अपील करेंगे सर? ऐसा है कि हर साल हमें कुछ ना कुछ सीखने से मिलता है। पिछले साल हमने देखा था कि पराली की जो खरीद थी वो नहीं हो रही थी, वो हमारे लिए समस्या थी। अब की बार सिरसा जिला जो पराली जो इसकी पैलेट्स फैक्ट्रियों का हब बन चुका है और लगभग यहाँ 40 फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। सभी फैक्ट्रियों को बेलर के साथ जोड़ा गया है। वो फैक्ट्रियाँ पराली खरीद रही हैं और बेलर वाले बेल बना के वहाँ पराली बेच रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है और मेरी किसानों से अपील है कि किसान हमारे प्रशासन का और विभाग के अधिकारियों का, नोडल ऑफिसर का पूर्ण सहयोग करें, उनके साथ मिलके पराली का प्रबंधन करें। जहां बेलर की जरूरत है तो बेलर से बेल बनवाएं और जहां इन सीटू करना है तो सुपर सीडर उपलब्ध हैं, सुपर सीडर से गेहूं की बिजाई करें और आगजनी की घटना ना करें। तो ये थे डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज, जिन्होंने किसानों से अपील भी की वो पराली का प्रबंधन करें और पराली ना जलाएं। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तियार सिंह।